हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 61 देखेंगे, सेक्शन 61 देखेंगे। उसमें लिखा है समन का प्रारूप। आओ बच्चों, बोर्ड पे देखते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 61 लिखी है, सेक्शन 61 लिखा है। इसमें लिखा है समन का प्रारूप। समन का अर्थ क्या होता है? समन का मतलब क्या होता है? समन का अर्थ हिंदी में होता है आह्वान पत्र, और समन का मतलब होता है बुलावा पत्र। समन जारी करता है न्यायालय या कोर्ट। ये बात ध्यान रखना, जब न्यायालय किसी व्यक्ति को समन जारी करता है, उस व्यक्ति का यह दायित्व बनता है वो कोर्ट में उपस्थित हो, न्यायालय के सामने उपस्थित हो। ये बात ध्यान रखना। समन जारी कर सकता है न्यायालय किसी अभियुक्त को, किसी साक्षी को, या कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, एविडेंस पेश करने के लिए न्यायालय समन जारी कर सकता है इन तीनों कंडीशन में। ये बात ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे देखने के लिए। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 61 लिखी है, जिसमें लिखा है समन का प्रारूप। अब समझते हैं। इसमें लिखा है न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में, कैसा होगा? लिखित रूप में, और दो प्रतियों में, दो कॉपियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, मतलब बताए, हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, मोहर लगी होगी। तो समन कैसा होगा हम बताते हैं आपको, ध्यान से समझना। पहली बात, जो समन न्यायालय जारी करता है किसी व्यक्ति को, वो पहला लिखित होना चाहिए, दो प्रतियों में होना चाहिए, उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, उस पर पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए, अपराध का उल्लेख होना चाहिए, तिथि समय का उल्लेख होना चाहिए। ये समन में बातें होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। अब समझते हैं। देखो बच्चों, कई बार आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि समन कैसा होगा, तो आपको ध्यान में रखना है, पहला ये लिखित होगा। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि समन कैसा होगा जब न्यायालय जारी करेगा किसी व्यक्ति को, तो समन में पहली बात होनी चाहिए वो लिखित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। तो ये समन लिखित होगा। दूसरी बात, दो प्रतियों में होगा, दो कॉपियों में होगा। तीसरी बात, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा, जो न्यायालय में बैठे हैं जज साहब, उन पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा। ये बात ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट आपका ये बन गया, लिखित होना चाहिए, दो प्रतियों में होना चाहिए। फिर आपका तीसरा पॉइंट हो गया, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा। यह आपका चौथा पॉइंट हो गया, अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, ये हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। जो न्यायालय समन जारी करता है किसी अभियुक्त को या किसी साक्षी को, या कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, एविडेंस पेश करने के लिए, तो वो पहला लिखित होना चाहिए, दो प्रतियों में होना चाहिए, उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, उस पर पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए, अपराध का उल्लेख होना चाहिए, तिथि और समय का उल्लेख होना चाहिए, स्थान का उल्लेख होना चाहिए। ये सभी बातें समन में होंगी। ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आपको प्री के क्वेश्चन भी बता दिए जो आपके प्री में आते हैं। पहला होगा समन लिखित होना चाहिए, दूसरा दो प्रतियों में होना चाहिए, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे हाई कोर्ट ने निर्दिष्ट किया है, बताया ना यहाँ पर, हस्ताक्षरित होना चाहिए, और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए समन पर। यह बात ध्यान रखना। एक बात और, एग्जामिनर आपसे पूछता है समन का प्रारूप कहां दिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची में समन का प्रारूप दिया गया। ये बात ध्यान रखना। हमारी सीआरपीसी में दो अनुसूची है। तो पहली अनुसूची में दिया गया संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, अजमानती अपराध, और कौन से कोर्ट में उसका विचारण चलेगा, ट्रायल चलेगा। ये बात ध्यान रखना है। ये हमारी प्रथम अनुसूची में बताया है। दूसरी अनुसूची में जो बताया है वो हम समझते हैं।
तो उसमें जो बताया है हमारी सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची में बताया गया है समन का प्रारूप। एक बात तो ये, दूसरी बात वारंट का प्रारूप। पहला समन का प्रारूप बताया गया, दूसरा वारंट का प्रारूप बताया गया, तीसरा कुर्की, चौथा आपका प्रतिभूति, पांचवा बंध पत्र बताया और छठा आपका आदेश। ये सभी चीजें आपकी दूसरी अनुसूची में बताई गई है सीआरपीसी में। अगर आपको समन का प्रारूप के बारे में पढ़ना है तो वो कहां पर लिखा है, वो लिखा है दूसरी अनुसूची में। ये बात ध्यान रखना सीआरपीसी की, इस बात का ध्यान रखना। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं सीआरपीसी की धारा 61 से प्री में, वो आप नोट कर लेना। प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं और इस बार भी बनेंगे। पीसीएसजे की जो वैकेंसी आई है, जो आपका 12 फरवरी का एग्जाम है, उसमें यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।